नमस्कार, मैं हूं करिश्मा शर्मा और आज के इस साक्ष्य अधिनियम के सीरीज में हम समझेंगे कि तथ्य, विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य क्या होते हैं और साक्ष्य के संदर्भ में इन्हें कैसे देखा जाता। साक्ष्य विधि का कार्य उन नियमों का प्रतिपादन करना है जिनके द्वारा कोर्ट के समक्ष तथ्य साबित और खारिज किए जाते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है उसके नियम साक्ष्य विधि द्वारा तय किए जाते हैं। साक्ष्य विधि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारत की न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार की विधियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अधिनियम को बनाने का उद्देश्य साक्षियों के संबंध में संहिताबद्ध विधि का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से मूल विधि सिद्धांतों तक पहुंचा जा सके। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं उनके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कोई भी कार्यवाही या अभियोजन चलाया जाता है, अभियोजन पूर्ण रूप से इस अधिनियम पर ही आधारित होता है। बिना साक्ष्य अधिनियम के अभियोजन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तथा किसी भी सिविल राइट को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तथ्य, विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य। साक्ष्य अधिनियम में तथ्य, विवादित तथ्य एवं सुसंगत तथ्य जैसे शब्द बारंबार आते हैं। अधिनियम को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इन तीन शब्दों को गहनता से समझना होगा। यदि यह तीनों शब्द गहनता से समझ लिए जाते हैं तो साक्ष्य अधिनियम को समझना सरल होगा। समस्त साक्ष्य अधिनियम की धाराएं इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इन तीनों शब्दों को साक्षी अधिनियम की परिधि माना जा सकता है। समस्त साक्ष्य अधिनियम इन तीनों शब्दों के अंतर्गत ही रहता है। इसलिए माध्यम से हम तीनों शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तथ्य, फैक्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत तथ्य की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तथ्य होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है तथा उसका अर्थ क्या होता है। साक्ष्य अधिनियम में तथ्य को कौन से अर्थों में लिया जाए। साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा से प्रतीत होता है कि साक्ष्य तथ्यों से संबंधित है, इसलिए साक्ष्य को मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना पड़ता है। इस प्रयोजन हेतु तथ्य शब्द की परिभाषा आवश्यक हो गई थी, जो कि अधिनियम में निम्नलिखित तरीके से दी गई है। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो। तथ्य उसे कहा जाता है जिसे व्यक्ति भौतिक और मानसिक रूप से प्रतीत कर सके, आभास कर सके, उसे महसूस कर सके। विधि के अंतर्गत कार्य और लोक दोनों को तथ्य माना गया है। कार्य भी तथ्य है और लोप भी तथ्य है। हम इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कार्य, जैसे विधि द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य बताया गया है, वह किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा,
किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए तथा इस हत्या के लिए हमें दंड दिया जाएगा। कार्य यही है जिसे करने से निवारित किया गया है। लोक जैसे विधि के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि हमें आयकर हमारी सालाना आय पर प्रत्येक वर्ष भरना होगा, परंतु हम आयकर नहीं भरते हैं तो यह लोप है तथा आपराधिक लोप है और इस लोप के लिए हमें दंडित किया जाएगा। कोई भी तथ्य, कार्य या लोप दोनों हो सकते हैं। तथ्य इंद्रियों को मानसिक व शारीरिक रूप से आभास होता है। तथ्य को पहचाना जा सकता है, तथ्य को महसूस किया जा सकता है, तथ्य को समझा जा सकता है, तथ्य को देखा जा सकता है। तथ्य किसी भी भांति का हो सकता है। दलवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1887 सुप्रीम कोर्ट 1328 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य का मूल्यांकन एक तथ्य का प्रश्न है जिसका दृश्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य का अर्थ होता है जिन तथ्यों पर विवाद है, किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार उन तथ्यों पर सहमत नहीं है, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जहां निर्वाचन खंड दिया गया है, विवादक तथ्य की परिभाषा भी दी गई है। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति निश्चित रूप से होती है। विवादक तथ्य का आशय विवादित तथ्य से ही अर्थात जिन तथ्यों पर विवाद है, किसी भी विवाद में केवल एक पक्षकार नहीं होता है, किसी भी विवाद में एक से अधिक ही पक्षकार होते हैं तथा इस विवाद का कोई तथ्य होता है, कोई कारण होता है जिसे समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, आभास किया जा सकता है। जिस साक्ष्य द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाता है, कोई अभियोजन लाया जाता है, ऐसे में आरोपित व्यक्ति पर जब आरोप तय किए जाते हैं उस समय वह उन आरोपों में से किन्हीं आरोपों को स्वीकार कर लेता है तथा किन्हीं आरोपों को अस्वीकार भी कर सकता है। वह जिन आरोपों को स्वीकार करता है यह उसका अभिवचन हो जाते हैं तथा जिन आरोपों को स्वीकार नहीं करता है वह विवादक तथ्य हो जाते हैं। कोई सिविल कार्यवाही चल रही है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर इस तथ्य के अंतर्गत वाद लाया गया है। कोई भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है परंतु भूमि का मालिकाना हक कोई अन्य व्यक्ति दावा कर रहे हैं। ऐसी सिविल कार्यवाही लाई जाती है जिसके पास कब्जा है वह व्यक्ति इस बात का खंडन यह कहते हुए करता है कि यह भूमि मेरे पुरखों की है तथा इस पर मेरा कब्जा भी है और मालिकाना हक भी है, तो इसमें विवादक तथ्य निम्न होंगे। विवादक तथ्य निम्न होंगे। क्या भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का मालिकाना हक है? क्या भूमि पर मालिकाना हक बताने वाले व्यक्ति का दावा सही है? विवादक तथ्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं तथा किसी एक वाद में बहुत सारे विवादक तथ्य हो सकते हैं। उन सभी तथ्यों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी बात या कार्यवाही
इन विवादक तथ्यों के आधार पर ही चलते हैं। सारे साक्ष्य इन विवादक तथ्यों को साबित और ना साबित करने हेतु ही दिए जाते हैं, अर्थात साक्ष्यों को पेश किया जाना इन तथ्यों को साबित और न साबित करना ही लक्ष्य होता है। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, हत्या का आरोप लगाया गया है। अभियोजन यह कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है और आरोपी कहता है कि मैंने हत्या नहीं की। तो किसी परिस्थिति में हत्या वह अमुक व्यक्ति ने की है या नहीं की है, यह विवादक तथ्य है। अभियोजन इस स्थिति को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा वह आरोपी व्यक्ति जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है वह इस बात को ना साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि हत्या उसके द्वारा नहीं की गई है। विवादित तथ्य यह हो सकता है कि हत्या के आरोपी व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है या नहीं की गई है। किसी तथ्य को विवादक तथ्य तभी माना जाता है जब वह यह शर्तें पूरी करता है। पहला यह कि उस तथ्य के बारे में पक्षकारों में मतभेद हो। दूसरा यह कि वह इतना महत्व रखता हो कि उसी पर पक्षकारों के दायित्व तथा अधिकार रखते हो। जिस सीमा तक पक्षकारों के दायित्व तथा अधिकार किसी विशेष विधि के संबंध में ही जाना जा सकता है कि विवादित असावधानी से की गई क्षति के लिए वाद लाया गया है, तो दुष्कृत्य के असावधानी से संबंधित नियम और पक्षकारों की दुष्कृति के बारे में मतभेद है। यह तय करेंगे कि प्रतिवादी उसके प्रति सावधानी का कर्तव्य रखता है। प्रतिवादी या कहे कि उसका कोई ऐसा कर्तव्य नहीं था, तो यह तथ्य ऐसा कर्तव्य था या नहीं, विवादक तथ्य बन जाएगा। निष्कर्ष यह है कि विवादित तथ्य विवादित की विषय वस्तु से संबंध रखने वाली विधि की आवश्यकता है तथा पत्रकारों की अभिभाषण पर नियंत्रित निर्भर करते हैं। सुसंगत तथ्य यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसे सुसंगत तथ्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 3 में ही दी गई है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे तथ्य से संसक्त हो। कौन से तथ्य सुसंगत हैं, यह बताने के लिए साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक पूरा अध्याय दिया गया है, जिसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। यह अध्याय अधिनियम की धारा 5 से लेकर धारा 55 तक है। इन सभी धाराओं में कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, इस पर वर्णन किया गया है। सुसंगत तथ्य अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। किसी भी लॉ स्टूडेंट को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। यह बहुत आवश्यक है। सुसंगत तथ्यों से मिलकर विवादक तथ्य तक पहुंच जाता है। यदि किसी वाद में या कार्यवाही में सुसंगत तथ्यों को साबित कर दिया जाता है तो विवादित तथ्य भी साबित या ना साबित हो जाते हैं। इस अधिनियम के अनुसार किसी विवाद या कार्यवाही में अनेक सुसंगत तथ्य होते हैं।